अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर ये दो निशानियाँ तुम्हें नज़र आए तो समझो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर कुन फयकुन लिखा जा चुका है और अनकरीब तुम्हें हैरत अंगेज मौज़ात की ईद करवाने वाला है। जान रखो, दुआओं की कबूलियत की 3 बड़ी निशानियाँ हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हो, लेकिन याद रखो कि मौज़े होते हैं उन खास लोगों के लिए जिनके कुछ खास अमल अल्लाह से कुन कहलवा ही लेते हैं। एक रिवायत से साबित होता है कि मोमिन के ईमान का पता सिर्फ उसकी आजमाइश में चलता है, जब वो हर तरह से दुआ कर लेता है मगर असर नहीं दिखता और ना उम्मीदी के हजार असबाब के बावजूद उम्मीद और उसका दिया जलाए रखता है। यही वो खुश नसीब है जो जल्द ही अल्लाह की रहमत पा लेते हैं। जानते हो, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट की बड़ी वजह क्या है? कि तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने के बजाय सिर्फ असबाब पर नजर रखते हो, और जब यकीन असबाब पे करते हो तो तुम अल्लाह को अपने मसलों से निकाल देते हो। फिर अल्लाह भी तुम्हें असबाब के रहमो करम पर छोड़ देता है। याद रखो, एक तुम्हारा प्लान है और एक अल्लाह का। जब तुम्हारा कोई प्लान तुम्हारी तमाम पुरकोशिशों के बाद भी नामुमकिन हो सके तो अल्लाह के प्लान पर भरोसा करो। और कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसका काम बनाने के लिए अकेला ही काफ़ी है। वो ही हंसाता है और वो ही रुलाता है। बस तुम अल्लाह को याद करते रहना और उससे मांगते रहना, क्योंकि उसकी याद में शुक्र है और उसको भूल जाना कुफर है। तुम चाहो तो दुआ का तसलसल बढ़ा लो और चाहो तो मायूस होकर बैठ जाओ, चाहो तो सजदों को तवील कर लो और चाहो तो रुक जाओ। मत भूलना कि तुम्हारा काम सिर्फ इल्तिजा करना है, तदबीरें वो खुद बनाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह फरमाता है, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, या परवरदिगार हमको जो देना है दुनिया में दे दे। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो दुआ करते हैं, या मेरे परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शवा। जानते हो वो कौन सी 3 खास निशानियां हैं जो तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर कुन कहलवा ही लेती है? तो याद रखो कि जब तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से तुम्हारे सब्र की दुआ करते हैं। जब तुम किसी के रास्ते से पत्थर उठाते हो तो तुम्हारे रास्ते का पत्थर उठा लिया जाता है। जब तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करने लगते हो तो अल्लाह तुम्हारे हर काम में आसानियाँ पैदा फरमा देता है, और तुम्हारे मुंह से निकली हुई बातों को भी अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद इशारा दे रहा है कि कह दो मेरे बंदों से कि तुम अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखो, और भलाई उन्हीं के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की हो, और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, और जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। जानते हो, तुम्हारी नामुमकिन दुआओं की कबूलियत में कुछ खास अलामत ये भी है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी बेचैनी को ख़त्म कर देता है। तुम शिकायतें करना छोड़ देते हो, अल्लाह से शुक्रगुजार बनने लगते हो। तुम लोगों को छोड़कर अपने खालिक के आगे रोना शुरू कर देते हो। दूसरों को अपना हाल बताने के बजाय अपनी खुशियाँ और गम बांटने लगते हो। गुनाह तुमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं और नेकियां तुम्हें आसान लगती है। तुम्हें सजदों में सुकून मिलने लगता है। तुम खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझना शुरू कर देते हो। जान लो कि सिर्फ तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि तुम्हें अल्लाह की बारगाह में भी कबूल करवा देती है। जानते हो दुआ कबूल होने की बड़ी निशानियाँ क्या है?
जब तुम्हारा मामला सख्त होने लगे और तकलीफ तुम्हारी भरने लगे तो समझ लेना कि ये अल्लाह की तरफ से खास इशारा है कि अनकरीब तुम्हें खुशादगी मिलने वाली है और तुम्हारी दुआएं बेहतरीन तरीके से तुम्हारे हक में कबूल होकर इस सफ़र से ताखीर में तुम्हारी कोई बड़ी बेहतरी लाने वाली है। जान लो कि अल्लाह का वादा सच्चा है। जब वो रहमान देने पर आता है ना, तो वो किसी गुनहगार की मैली चादर को नहीं देखता, वो देखता है तो उस चादर पर गिरने वाले नदामत के आंसू को कुरान कहता है। और जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात की शक्ल निकाल ही लेता है। बेशक वो गफुरुर रहीम है। हर वो आंसू जो आसमान को देखकर गिरता है ना, वो तुम्हारी तकदीर बदलने की ताकत रखता है। और अगर आज तुम्हारा दिल में ये सवाल आ रहा है कि अल्लाह मेरी हर तदबीर के बावजूद भी मेरी सुन क्यों नहीं रहा है, तो सुनो, अल्लाह ताला खुद तुमसे कह रहा है कि दुनिया में तुम्हें देने के लिए वक्त मुकर्रर है। जानते हो, जब तुम अपना दर्द अल्लाह से रात की तन्हाई में बयान करते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करके अपनी रहमत के वो असबाब बनाना शुरू कर देता है जो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का सबब बनते हैं। याद रखो, तुम बेखुदी के आलम में खुद एक कायनात हो। तुम खुद को कभी कमजोर और अकेला मत समझना, बल्कि यकीन और तवक्कुल की डोर को थामे रखना, क्योंकि जल्द ही वो मुकाम आने वाला है जब अल्लाह तुम्हारी पोशीदा दुआओं की खूबसूरत जवाब देकर अनकरीब तुम्हारे हक में मौज़ाए खास करने वाला है। इंशाअल्लाह मेरे दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी सारी दुआ कबूल फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यारे कमेंट के साथ मेरे चैनल फिजा ब्राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।